आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 3। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जैसे आप आगे जाएंगे देखेंगे। पहले हम क्या करते थे, सिंगल डायमेंशन में हम बात करते हैं। जैसे सिंगल डायमेंशन क्या होती है, जैसे नंबर लाइन हो गई, आप उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है, जिसे आप यूं भी कह सकते हैं कि लेंथ है सिर्फ एक, है ना, इसमें ब्रेड्थ और हाइट तो है ही नहीं, तो ये सिंगल डायमेंशन है। नंबर लाइन हमारी सिंगल डायमेंशन है, हम एक ही डायमेंशन पे बात कर रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि साथ में मैं आपकी ब्रेड्थ भी ले लेता हूं सपोज, तो मैंने आपकी ये ब्रेड्थ ले ली। अब मेरे पास दो एक्सिस हो गए, एक को मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं और एक को मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं, या आप कह लो लेंथ होगी ब्रेड्थ होगी। जैसे मेरा प्लेन पेपर है या मेरी यही स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन अगर है तो कैसे है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ टाइप है, तो क्या होगी मेरे, ये 2 डायमेंशंस होगी ना। तो मैं बंद करूंगा तो रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का बनेगा, तो 2 डायमेंशनल होगी, तो इसको 2 डायमेंशनल प्लेन बोल दूंगा मैं। तो 2 डायमेंशंस जैसी मेरी आती हैं तो बेसिकली मेरा लेंथ या ब्रेड्थ आ जाता है, या दो चीज़ें आ जाती हैं मेरे पास। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब इसमें हम किसी पॉइंट को, किसी जैसे नंबर लाइन पे हम लोकेशन को कैसे ढूंढते हैं, नंबर लाइन पे हमें पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऐसे ही हम वर्टिकल में भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो अगर मेरा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी लोकेशन क्या है, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से निकालते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 2 3, अगर मैं इसको सबको अगर मैं एक पैरेलल वो बनाऊं तो थर्ड लाइन पे पड़ रहा है, वर्टिकल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल को भी अगर मैं ऐसे इसके साथ एक मैट्रिक्स टाइप का बना दूं तो वहाँ पे भी थर्ड पड़ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि थर्ड वर्टिकल लाइन पे पड़ रहा है और थर्ड ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ रहा है। क्लियर है? तो हम इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन और थर्ड वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ ये पॉइंट पड़ रहा है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या बता रही है, हमें सिंपल सी चीज़ बता रही है कि लोकेशन कहाँ है। अब इस छोटी सी चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास जैसे स्ट्रीट्स हैं, तो स्ट्रीट्स क्या है, एक स्ट्रीट ऐसे जा रही है, एक स्ट्रीट ऐसे जा रही है, एक स्ट्रीट ऐसे जा रही है, जैसे हमारे घरों में नॉर्मल जाती हैं, और ऐसी वर्टिकल स्ट्रीट्स भी जा रही हैं। ठीक है, अब हमें हमारे घर का एड्रेस बताना है। तो सपोज हमारा घर यहाँ पड़ता है, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट रख लेंगे कि यहाँ पे हमारा 0 0 है, इसको हम 0 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 हॉरिजॉन्टल एंड 0 ही वर्टिकल। अब जब हम करेंगे फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड वर्टिकल, ऐसे ही ऊपर 1 वर्टिकल 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सॉरी। तो अब इसमें क्या होगा, अब किसके इंटरसेक्शन पे हमारा घर है जी, थर्ड वर्टिकल सेकंड हॉरिजॉन्टल, तो हम लिख देंगे हमारा 3,2 पे पड़ रहा है। तो अब अगर मैं स्टैंडर्ड बना दूँ कि मैं हमेशा पहले वर्टिकल लाइन लिखूंगा और फिर हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब हमें देखते ही पता चल जाएगा कि थर्ड स्ट्रीट मुझे वर्टिकल लेनी है और सेकंड स्ट्रीट मुझे हॉरिजॉन्टल लेनी है, वहाँ मेरा घर आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने अपने लोकेशन ढूंढ ली। इस सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब इसमें आप देखिए, जैसे स्ट्रीट वाली एग्जांपल थी ऊपर, ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है स्ट्रीट वाली। तो आप इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा इसको कि भाई देखो स्ट्रीट 1 ये हो गई वर्टिकल, स्ट्रीट 2 3 ये ले ली, स्ट्रीट 2 नीचे ले ली, स्ट्रीट 4 नीचे ले ली, स्ट्रीट 5 ऊपर ले ली, तो हमें कोई, अच्छा हर स्ट्रीट में 5-5 घर ले लिए हैं, 1 2 3 4 5। तो अब मुझे पूछना है कि मेरा घर सपोज ये है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, स्ट्रीट 5th में 4th, तो मैं 5,4 बोल सकता हूँ अगर स्ट्रीट पहली मेरी 5th है और 4। तो वही चीज़ है जो भी हमने डिस्कस करी थी कि लोकेशन बताने की एक आसान तरीका है। अब ये देखो, जैसे हमने प्लेन की बात, अब हम प्लेन पे आ गए। प्लेन में जैसे 2 डायमेंशनल प्लेन कह सकते हैं इसे हम, राइट, क्योंकि मेरे पास लेंथ है और मेरे पास ब्रेड्थ है, ऐसे इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है। अब इस पॉइंट की यहाँ पे लोकेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस तो बनानी पड़ेगी ना जिसकी इंटरसेक्शन पे ये पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे। जैसे हमने घरों का स्ट्रीट बताया था, राइट। तो इसको आप ऐसे और वर्टिकल हम कर लेंगे। ठीक है, इसने जो करा, इसने कहा एक काम करते हैं, हम इसको स्केल से नापते हैं। तो इसने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर।
तो 5 सेंटीमीटर यहाँ तक चले गए हम, ठीक है जी। और फिर ऊपर वर्टिकल जाने के लिए है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया और 9 सेंटीमीटर वर्टिकल हो गया। तो इस पॉइंट की लोकेशन कहता है कि 5-9 बोलते हैं हम। इस टेबल पे या इस प्लेन में कोई भी लोकेशन हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हमेशा ऐसे नापे, तो बड़े आराम से हम बता सकते हैं कि कोई भी लोकेशन इस टेबल पे कैसे आ सकती है 2 डायमेंशन की हेल्प से। ये लेंथ आ गई मेरी 5 और 9 मेरी ब्रेड्थ आ गई, ठीक है। या ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ये वर्टिकल आ गया, जैसे भी आपको सूट करता है। तो इतना सिंपल होता है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोई भी लोकेशन को बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, और वो क्या है कि आपका ये वाला कॉर्नर से लिया गया है सब कुछ। इस कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर इधर और 9 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है। अगर आप इधर से भी चलेंगे तो भी 9 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है और 5 सेंटीमीटर राइट की तरफ है, ठीक है। तो ये कॉर्नर आपका रेफरेंस कॉर्नर हो गया जहाँ से स्टार्ट किया गया। इस कॉर्नर से ये 5-9 नहीं, कुछ और हो सकता है। तो हमने जो कॉर्नर है ये वाला लिया, तो कॉर्नर भी फिक्स करना ज़रूरी है और वहाँ से कितनी दूर पड़ रहा है वो हमने इस पॉइंट से हेल्प से बता दिया। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, एक तो मेरा कॉर्नर रेफरेंस कॉर्नर और दूसरा रेफरेंस पॉइंट हो गया जहाँ से मैंने लेना है, और सेकंड चीज़ मेरी क्या होगी इंपॉर्टेंट कि कितनी दूर है उस पॉइंट को लिखना, जैसे कि 5-9। चलो जी, अब ये रेड लाइन में जो मैंने अंडरलाइन किया इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो इसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम, रेनी डेस्कार्टेस के नाम पे, ठीक है। तो अभी इसको पूरा आगे बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल आप इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम जस्ट याद रख सकते हो। अब एक्सरसाइज 3.1 देखो क्या बोलती है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। तो आप अपनी स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, तो आप अपनी स्टडी टेबल पे आपका लैम्प रखा है, सपोज ये आपकी स्टडी टेबल है, ये आपका लैम्प रखा है, तो आप कैसे बताओगे। तो सिंपल, अभी जैसे हमने वो 5-9 वाले पॉइंट के ऊपर देखी थी, हम कहेंगे कि हम एक कॉर्नर को फिक्स कर लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट में फिक्स कर लेता हूँ और उससे बता दूंगा भाई इतना x सेंटीमीटर मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और y सेंटीमीटर मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है, और ये मेरा टेबल लैंप आ गया, ठीक है जी। ये मेरा टेबल लैंप आ गया। तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि एक नीचे वाले कॉर्नर से फिक्स पॉइंट से मेरा, इस कॉर्नर का नाम मैं A रख दूंगा, कि A कॉर्नर से मेरा x सेंटीमीटर राइट में है और y सेंटीमीटर अबव है, इतनी दूरी पे मेरा पॉइंट, इसकी टेबल लैंप की लोकेशन है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। स्ट्रीट प्लान है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर्स ऑफ द सिटी। 2 मेन रोड सेंटर में क्रॉस करेंगी। These 2 roads are along north साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, ठीक है, ग्रिड की तरह बनाना। ऑल अदर स्ट्रीट्स, थोड़ी जगह रख लेते हैं ऊपर के लिए। All other streets of the city run parallel to these roads and 200 meters apart. तो 200 meters apart है। There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter 200 meters, draw the model of the city on your notebook and represent the road streets by single lines. तो इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो बीच का मॉडल उसने क्या कहा था कि बीच की मेन रोड है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एरा, साउथ एरा, ठीक है। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट एरा आपका, वेस्ट एरा। अब ये तो मेन रोड्स होगी। अब उसने कहा था कि 1 सेंटीमीटर 200 मीटर्स की दूरी मान के आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रीट्स बनानी है। 5 स्ट्रीट्स हर डायरेक्शन में जाएंगी, तो आप 5 स्ट्रीट्स बना सकते हैं हर डायरेक्शन में। तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और ऐसे ही आप इधर भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकता हूँ मैं। 1 2 3 4 5। ब्लू लाइंस को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अब इसमें आगे क्या लिख रहा है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल अपार्ट फ्रॉम दिस क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ एंड 1 इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, बना लिया हमने। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू फॉलोइंग मैनर इफ, अब वो क्रॉस स्ट्रीट को कैसे बोला रेफर करना है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन व्हाट विल यू क्रॉस दिस, वी विल call this cross street as 2 5।
वो कहता है अगर सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की है तो नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट कौन सी, जैसे ये वाली, ठीक है जी, ये वाली सेकंड स्ट्रीट होगी। और फिफ्थ कौन सी है, ईस्ट वेस्ट वाली, तो फिफ्थ ईस्ट वेस्ट वाली ये हो गया। तो हम कहते हैं इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इस पॉइंट को बोलेंगे हम 2-5, क्योंकि सेकंड ये वर्टिकल की कर रहा है नॉर्थ साउथ की, और फिफ्थ स्ट्रीट ये कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल की है, तो इसको हम 2-5 बोलेंगे, ठीक है जी। तो यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4-3। 4-3 की कितनी स्ट्रीट्स हो सकती हैं, एक ही होगी, क्योंकि फोर्थ स्ट्रीट मेरी कौन सी है, 1 2 3 4 ये वाली, और थर्ड स्ट्रीट 1 2 3, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन जो है 4-3 का हो जाएगा। दिस क्रॉस सेक्शन इज 4-3, ठीक है जी। एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4, और 3-4 कौन सी होगी, 1 2 3 1 2 3 4, ये वाला 3-4 हो जाएगा मेरा, ये वाला पॉइंट मेरा 3-4 हो जाएगा। अब वो कह रहा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, सिर्फ एक एक ही आएगी ना, क्योंकि 4-3 तो और कोई हो ही नहीं सकता, यही है, और कोई मेरी 4-3 नहीं हो सकती, 3-4 भी मेरी और कोई नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो ओनली 1, इन दोनों का आंसर क्या है, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट जो है वो 4-3 या 3-4 हो सकती है, और 4-3 अलग होता है, 3-4 का मतलब अलग हो गया। क्लियर है आपको बेटा। अब सेकंड जो मेरा टॉपिक है इस एक्सरसाइज का 3.2 की बात करेंगे, वो क्या है, दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन सिस्टम। सिस्टम अभी सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हो आप, ओके, कार्टेशियन प्लेन कह सकते हो, कार्टेशियन सिस्टम कह सकते हो, ठीक है जी, कार्टेशियन सिस्टम कह सकते हो आप, राइट। तो ये है, इसमें क्या है, इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है दैट इज़ ग्राफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक नंबर लाइन टाइप की लेते हैं, जो मेरा एक्स एक्सिस है ये मेरा वर्टिकल हो जाएगा, और एक वर्टिकल नंबर लाइन लेते हैं जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये होती है बीच वाला पॉइंट इज, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जहां दोनों नंबर लाइंस की हम 0 स्टार्ट करेंगे, ओके। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम O से डिनोट करते हैं और ओरिजिन बोलते हैं इसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, मैं आपका रेड से मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट, दिस इज ओरिजिन, ठीक है जी। O से डिनोट कर देते हैं ओरिजिन। तो रेफरेंस पॉइंट मेरा जहां दोनों नंबर लाइंस इंटरसेक्ट करी वहां दोनों नंबर लाइंस के 0 हैं, ठीक है। अब जब हम x की तरफ जाते हैं तो राइट में पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी, और यहाँ पे हमने एरो लगा देना जैसे हम नंबर लाइन में लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये मेरी हो गया कैपिटल एक्स से, कैपिटल से हम डिनोट करते हैं इसे, और ये पॉजिटिव साइड होगी एक्स की, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसे, ठीक है जी। अब लेफ्ट में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता रहेगा, और बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एरो लगा देंगे, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। ये -x के लिए होता है। अब इसके बाद वर्टिकल लाइन में क्या करते हैं, जो ऊपर लेते हैं वो हम लेते हैं पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एरो, और यहाँ पे हम कैपिटल Y से डिनोट करेंगे। ऐसे ही नीचे क्या होगा, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप का चलेगा, यहाँ एरो लग जाएगा, और ये Y कॉम्प्लीमेंट। तो हम वर्टिकल में नीचे की साइड ओरिजिन से नेगेटिव लेते हैं और ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है जी। तो राइट में हमने क्या देखा, एक्स एक्सिस में यहाँ पे पॉजिटिव, लेफ्ट में एक्स में नेगेटिव, ऊपर वाई में पॉजिटिव, नीचे वाई में नेगेटिव। अब हमने जैसे सपोज कोई, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लेना, ठीक है। तो इस पॉइंट की लोकेशन हम कैसे बताते हैं जी, इस पॉइंट की लोकेशन हम बताते हैं, सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि कितने मेरे यूनिट्स
ऐसे जा रहे हैं, तो हम पहले एक्स एक्सिस पे लेते हैं, हमेशा ही किस पे लेंगे, ये स्टैंडर्ड है, हमेशा ही हम एक्स एक्सिस का पहले लेंगे। तो एक्स एक्सिस देखो 4 यूनिट जा रहा है, और उसके बाद वाई एक्सिस कितना जा रहा है ऊपर की तरफ भी वो 3 यूनिट्स जा रहा है, ठीक है, पैरेलल में आ रहा है ना। तो 4 मेरे यहाँ जा रहा है और 3 मेरे यहाँ पे जा रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हो 4 मेरा यहाँ जा रहा है और 3 मेरा ये जा रहा है, रेक्टेंगल टाइप की बन जाती है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 4 और 3, तो पहले इस पॉइंट को हमेशा क्या लिखा जाएगा, इस पॉइंट को हमेशा लिखा जाएगा जी पहले एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला, एक्स पे कितने जा रहा है 4 और ऊपर कितना जा रहा है 3, तो हमेशा पहले 4 लिखा जाएगा, कॉमा 3 ये स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे 4 3। तो 4 को हम क्या बोलेंगे, 4 को हम बोलते हैं जी, जैसे इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि स्टैंडर्ड है, पहले हमेशा x आएगा फिर हमेशा y आएगा, और x को बोलते हैं, x एक्सिस का जो पॉइंट है यानी कि 4 है, और y पे जो y, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं जी y कोऑर्डिनेट, राइट। x कोऑर्डिनेट को हम एक और चीज बोल देते हैं, और वो हम बोल देते हैं एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम बोल देते हैं ऑर्डिनेट के नाम से खाली, ठीक है जी। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, ये नाम हमें याद रखने होंगे। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो हम बोलते ही हैं, और दोनों को इकट्ठा करके क्या बोल देते हैं, दोनों को इकट्ठा करके बोल देते हैं कोऑर्डिनेट्स। दोनों को जब इकट्ठा करके बेसिकली 4 3 को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इन दोनों को इकट्ठा करके हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन मेरा क्या होता है, ओरिजिन इज जहाँ 0 0, ओरिजिन के ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। ओरिजिन में एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट भी 0 है, तो ओरिजिन के ऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0। अब ऐसे ही पहले आप ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब इसी में मैं एक पॉइंट और लेता हूँ, सपोज मैं, अच्छा इसको हम बोल देते हैं, एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, या एक पहले पॉइंट ले लेता हूँ फिर बता दूंगा आपको। ये पॉइंट क्या है, ये वाली लोकेशन, इस लोकेशन को जब आप देखेंगे तो आप एक्स एक्सिस में कितना मूव कर रहे हैं, आप एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 मूव कर रहे हैं, तो आपने 4x में मूव करा, और y की तरफ कितना मूव कर रहे हैं आप 3 मूव कर रहे हैं, 3 पॉइंट्स में ऊपर के जा रहा हूँ है ना। तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा -4, क्योंकि मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ x के, और 3 मैं ऊपर ही जा रहा हूँ तो +3, तो ये हो जाएगा -4 +3, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक पॉइंट और लें और नीचे की तरफ देखें तो माइनस ये पॉइंट लूँ अगर मैं, तो ये पॉइंट की मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब इसमें पहले x ही लेंगे हम, तो -4 तो मैं इधर जा रहा हूँ, और नीचे की तरफ आ रहा हूँ अब कितने पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स नीचे आ रहा हूँ, तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा क्योंकि -4 लेफ्ट में आ रहा हूँ और नीचे भी जा रहा हूँ तो -3, तो इस पॉइंट की लोकेशन हो जाएगी -4 -3। नेक्स्ट इज, अगर मेरी लोकेशन यहाँ पड़ रही है तो 4 देखो मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ और फिर मैं नीचे आ रहा हूँ 3 पॉइंट्स, इसकी हो जाएगी 4 पॉजिटिव जा रहा हूँ तो राइट में जा रहा हूँ x में तो प्लस, और नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो -3, तो ये मेरे चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये जो एक्सिस है मेरे, ये 4 हिस्सों में जो डिवाइड करते हैं इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, फाइन, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। नाउ दिस इज माय क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसे, ठीक है जी। ये हिस्सा जो मेरा पॉजिटिव का और पॉजिटिव का है, इस क्वाड्रेंट 1 में मेरा x भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और y भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे दोनों, हम देख सकते हैं 4 3 से। देन कम्स क्वाड्रेंट 2, राइट, क्वाड्रेंट 2,
ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट आता है, इसी ऑर्डर में ही रहेगा, हमेशा फिक्स्ड है। इसमें एक्स वाई मेरा कैसे रहेगा, एक्स वाई मेरा नेगेटिव, एक्स मेरा नेगेटिव रहेगा और वाई मेरा हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट नीचे क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 में मेरा आप देख सकते हैं एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव जाना है और वाई को भी नीचे आना है, तो नेगेटिव नेगेटिव, ये साइंस हमेशा ऐसे रहेंगे। देन लास्टली कम्स क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट का मतलब यही होता है ना, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये 4 देखो हिस्से बन रहे हैं, 4 स्पेसेस मेरी एक्सिस बना रही हैं, प्लेन को काट रही हैं 4 हिस्सों में, तो क्वाड्रेंट 4। अब इसमें एक्स वाई क्या रहेगा, बड़े आराम से देख सकते हैं भाई, एक्स को पॉजिटिव आना है, फिर नीचे की तरफ आना है, तो प्लस माइनस, और 4 -3 से भी हमें पता चल रहा है। एक बार फिर इसको बनाते हैं और कुछ और सीखते हैं। चलो, अब मैंने बेसिक रूल्स क्या क्या सीख लिए कि एक तो मुझे कैपिटल से x, नेगेटिव साइड को x कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव साइड को y और y कॉम्प्लीमेंट। एरोज लगा सकते हैं आप बिल्कुल, क्योंकि ये अनलिमिटेड जाते हैं, राइट। अब हमने जो इसको कहा था कि इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस इस टाइप से। और एक और नाम है इसका, इसको हम एक्स वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, इसको हम एक्स वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये सारे नाम इसी के। अब हमने एक पॉइंट देखा था जो हमने लास्ट में किया था, 4, 3 हमने सब देख लेते, कोऑर्डिनेट्स भी देख लेते। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4, राइट। अब मैंने एक पॉइंट लिया था, सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिया था 1 2 3 4 और 1 2 3, ये मेरा पॉइंट था 4 3। अब मैं आपसे 2-3 इंपॉर्टेंट इसकी वो डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले, अच्छा ओरिजिन यहाँ था मेरा, ओरिजिन को हम बोलते हैं 0 0, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे इसमें 4 3 है, अगर एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली बहुत वो है कि दोनों एक्सिस से 4 3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूँ, राइट, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या है, इसको आप ऐसे लिखते हैं ए 4,3, ठीक है। तो पॉइंट ए क्या है 4,3 फ्रॉम, आपको बताना है फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से मेरा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, और सेकंड होता है जनरली वाई एक्सिस। तो हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। तो एक्स एक्सिस देखो, नॉर्मली एक्स एक्सिस से इट इज, आप इसको जब भी एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस जो है मेरा, आपने एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 है, लेकिन इस 4 का मतलब क्या है, 4 3 का मतलब ये है कि 4 मेरे ये वाला डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस 4 है। तो अगर आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 है, एक्स का मतलब ये होता है, और वाई का मतलब क्या होता है कि मेरा जो वर्टिकल डिस्टेंस है नीचे तक एक्स एक्सिस तक, वो 3 है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 3 है ना, राइट। तो रेक्टेंगल टाइप की फॉर्म हो जाती है। तो जब मैं इस पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, यानी इससे डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, तो दैट इज 3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ ना, 90 बना रहा है इस पे जो, तो ये 3 है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती हो जाती है, लोग 4 लिखाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वही लिखाते हैं, नहीं। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3, जो मैं इस फिगर में बिल्कुल सही दिख रहा है, इट इज 3 यूनिट्स। और सिमिलरली वाई एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से आप देख सकते हो ये मेरा वाई एक्सिस है वर्टिकल वाला, इससे मेरा डिस्टेंस कितना है, इससे मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, बिल्कुल सीधा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। तो
ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो आपको खास ख्याल रखना होगा, इसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ जाता है, और वो क्या हो जाता है कि आप मुझे, ये तो क्लियर है, मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो ये तो बड़ा ही क्लियर है, मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इज 0 0, ठीक है। थर्ड इज कि आप मुझे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक्स एक्सिस क्या है। एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस तो पूरा ही एक्स एक्सिस है, लेकिन एक्स एक्सिस में आप देख सकते हो कि एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? जैसे यहाँ लूंगा मैं, सपोज यहाँ -5 है, ठीक है, लेकिन y 0 है तो -y 0। ये पॉइंट क्या है? ये है 1 0, एक्स एक्सिस पे 1, y तो 0, ऊपर जाना ही नहीं कहीं हमने, तो y 0। ये पॉइंट है 2 0 3 0, ये पॉइंट आ गया 4 0, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट क्या आ गया? 4 0, ये पॉइंट 1 0, ये पॉइंट -5 0। कहने का मतलब मेरा y एक्सिस जो है वो 0 0 0 ही जाएगा, क्योंकि ऊपर या नीचे तो हमने जाना ही नहीं एक्सिस पे। x मेरा नंबर लाइन की तरह चेंज हो रहा है, बस 1 2 3 4, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो x एक्सिस को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? x एक्सिस पे मेरा हमेशा, इसकी डेफिनेशन टाइप है ये मैथमेटिक्स की, कि y इज इक्वल टू 0 रहेगा। y इज इक्वल टू 0 किसको डिनोट करता है? y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस को डिनोट करता है। इसमें देखो, इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल ऐड कर देता हूँ। इसमें देखो, नीचे जब 1 2 3 ये वाला पॉइंट है, दिस इज 4 -3, क्योंकि राइट हैंड साइड हम 4 जा रहे हैं और नीचे हम 3 आ रहे हैं, तो 4 -3। अब इन तीनों पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं। इन तीनों पॉइंट्स से मैं समझ, ए, इसको आप बी बोल सकते हैं, बी, और इसको हम सी बोल देते हैं, ठीक है। तो ए बी सी को जब हम कंपेयर करेंगे तो तीनों के पॉइंट्स में क्या आ रहा है? 4 3, 4 तो तीनों में कॉमन है, दैट मीन्स हम एक्स की तरफ 4 जा रहे हैं, राइट। उसके बाद है 3, एक्स कोऑर्डिनेट 4 आ गया, अब 3 का मतलब है 3 ऊपर आना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब हम 0 ले रहे हैं बी में, तो मतलब कहीं नहीं जा रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। और जब हम बी को सी में -3 ले रहे हैं, तो हम उसी पॉइंट से 3 नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी मेरा 0 आ जाएगा y में, तो मतलब मैं हमेशा x एक्सिस पे ही रहूँगा। तो इसीलिए y इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज, एक टाइप से कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ x एक्सिस है। x एक्सिस की क्या डेफिनेशन है? y इज इक्वल टू 0, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट इज फोर्थ, ऐसे ही y एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं? तो y एक्सिस को भी देख लेते हैं हम क्या बोल सकते हैं। y एक्सिस में देखो, y एक्सिस में जो मेरे पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी, इसको हम बोलेंगे, मैं डिफरेंट शेड ले लेता हूँ। y एक्सिस में हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे, अब इसमें y जो है दैट इज गोइंग, कितना हो रहा है वो 1 है यूनिट। x लेकिन 0 है, x तो कहीं नहीं हिल रहा, ना पॉजिटिव जा रहा ना नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं हम x को 0 y को 1। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? x को 0 y को 2। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? x 0 y 3। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? x को 0 y 4, सॉरी। तो सिर्फ देखो y ऊपर ऊपर जा रहा है, राइट लेफ्ट में नहीं मूव कर रहा। तो जैसे इसमें 0 बाद में आता था x एक्सिस में, इसमें x का कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, तो x का कोऑर्डिनेट चारों पॉइंट्स में 0 है। नीचे जाएंगे, सपोज ये क्या पॉइंट हुआ? 1 2 3 मूव कर रहे हैं नीचे, तो 0 -3, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, ना राइट जा रहे ना लेफ्ट जा रहे। नीचे आए, नीचे 3 यूनिट आए, तो नीचे -3। अगला पॉइंट क्या होगा? 0 -4। पिछला पॉइंट क्या होगा इससे? 0 -2, ठीक है जी। तो ऐसे मेरे एक्सिस पे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अब x एक्सिस की डेफिनेशन क्या बनी? x एक्सिस की डेफिनेशन बनी, आप ध्यान से देख सकते हैं कि x 0 है, तो सिंपली मेरी x एक्सिस की डेफिनेशन बनी दैट x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस पे x कोई भी मूवमेंट नहीं करता, कोई भी वैल्यू नहीं लेता। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो अब हम जो आगे स्टार्ट करेंगे दैट इज़, अपने पीछे जितना भी हमने कंसेप्चुअल नॉलेज लिया है उसको हम क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे हम करते हैं उसे। तो पहली मेरी ये 3.2 की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 1 में देखो क्या बोल रहा है, सी फिगर 3.11, मैंने ऊपर फिगर प्लॉट की हुई है, अभी वहाँ लेके चलते हैं।
एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इस स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। ठीक है जी, वो कह रहा है कि एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसे बोलते हैं हम, एब्सिसा हम एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है वो। एंड ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं हम, हमने देखा था हम वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। ये नाम हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर, बी पॉइंट के हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, और फिर हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, देखते हैं ऊपर बी पॉइंट का क्या है। तो बी पॉइंट का मेरा यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो एब्सिसा कितना है, एब्सिसा मेरा 4 जा रहा है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल है मेरी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 4 जा रही है। तो 4 ये हो गया, और वर्टिकली कितना मूव कर रहा है, ये 3 पॉइंट्स मूव कर रहा है जो हमें यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 4,3। तो एब्सिसा मेरा 4 हो गया क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 4 है, और ऑर्डिनेट मेरा 3 हो गया। ठीक है जी, एब्सिसा मेरा ये हो गया और ऑर्डिनेट मेरा ये हो गया। तो इसको अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बन जाएगा कि द एब्सिसा इज 4 एंड 3 इज ऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे कंबाइन होके 4,3। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है द कोऑर्डिनेट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर। अब एम के बताने हमें, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर। तो मतलब बेसिकली यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ये भी एब्सिसा ही पूछ रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट को ही पूछ रहा है, और बाद में हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एम के। एम देख लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं एम देखूंगा तो एम के मेरे क्या है, दिस इज माई एम। एम को मैं, मेरा -3 जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऊपर देख रहे हैं तो वाई 4 जा रहा है। तो पहले -3 जा रहा है ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, और फिर 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 4। तो -3 4। तो एम का एक्स कोऑर्डिनेट इज -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, -3,4। थर्ड, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल का बताना, और फिर हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एल के क्या है जी, एल के मेरे देख सकते हैं हम, ये मेरा एल है इधर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले -5 जा रहा है एक्स, उसके बाद नीचे कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, तो इसके -5 -4 बन गए। ठीक है जी, तो एक्स कोऑर्डिनेट -5, वाई इज -4, एक्स इज -5, वाई इज -4, और जो मेरा पॉइंट है दैट इज -5 -4। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट एस के लिखने हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स फिर लिखने हैं उसके। एस क्या है मेरा, एस देखो मेरा ये बचा है, तो इसमें मेरा कितना जा रहा है, पहले एक्स का देखेंगे जो कि 3 मूव कर रहा है यहाँ तक, और उसका नीचे मूव कर रहा है -4 तक। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स का पहले और -4। ठीक है, तो 3 -4। यहाँ पे कितना आ गया, 3 एक्स कोऑर्डिनेट -4 वाई कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट्स मेरे हो गए 3 -4। तो इसमें हम जो चीज़ देख सकते हैं कि हमारी पिछली सारी कुछ बिल्कुल ओके चल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जो मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर देखो दोनों ++ के साइन आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, हम देख सकते हैं साइंस, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मेरे एक प्लस आ रहा है और दूसरा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, एक्स का पहले प्लस, वाई इज नेगेटिव। तो ये हम इसमें रिकॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखो क्या बोलती है। एग्जाम्पल 2 कहती है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन एक्सिस इन फिगर 3.12। साइड वाली फिगर है,
ठीक है जी। तो जो एक्सिस पे मार्क्ड है वो हमने लिखने हैं। तो मार्किंग्स क्या है इसमें, मार्किंग्स अगर मैं ध्यान दूँ तो ए की मार्किंग क्या है, ए की मार्किंग देखो ये दी हुई है। तो ये पॉइंट मेरा क्या है, एक्स तो 4 मूव कर रहा है, वाई कहीं भी मूव नहीं कर रहा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, राइट। तो ए की मार्किंग मेरी क्या हो गई 4 0, क्योंकि वाई के लिए मूव नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, इस बात को भी ये कंफर्म करता है। नेक्स्ट इज बी कोऑर्डिनेट। अब बी कोऑर्डिनेट मेरा कहाँ है, बी कोऑर्डिनेट इज हेयर। अगर मैं आपको कलर चेंज कर दूं तो कलर चेंज में मेरा बी कोऑर्डिनेट कहाँ है जी, मेरा बी कोऑर्डिनेट इज हेयर, ये रहा बी कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट के मेरे देखो क्या है 3 है, सिर्फ वाई की मूवमेंट 3 और ये एक्स तो कहीं भी मूव नहीं कर रहा। तो बी के मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जी 0,3, क्योंकि x की मूवमेंट 0 है, वाई एक्सिस पे x 0 होता है और सिर्फ 3 की मूवमेंट हो रही है वर्टिकली, तो 0,3। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट मेरा सी पॉइंट है। सी पॉइंट देखो मेरा यहाँ लाई कर रहा है, तो ये भी मेरा x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। अब -5x की मूवमेंट तो है, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रही, तो -5,0। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, क्योंकि y x एक्सिस पे y का पार्ट 0 होता है, तो ये हो जाएगा -5,0। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो मैं D की तरफ चलता हूँ। तो D मेरा पॉइंट ये है जी। अब D पॉइंट मेरा क्या है, D पॉइंट इज -4 की मूवमेंट दिख रही है मुझे y की, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट है, x की कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो D जो है मेरा पॉइंट वो हो जाएगा 0 x की मूवमेंट और -4 y की मूवमेंट, ठीक है। तो ये मेरी D की मूवमेंट हो जाएगी। अब मेरा लास्ट बचा इसमें E। तो E देखो क्या है, E मेरा 1 से जस्ट लेफ्ट में ये मेरा E है, ठीक है। तो E मेरा क्या चीज़ आ रही है, उसने E को नीचे 2.2/3 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये इसका x कोऑर्डिनेट है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ x के मेरे मूवमेंट 2/3 हो रही है, 0, ठीक है जी। x की मूवमेंट मेरी 2/3 हो रही है और क्योंकि एक्सिस पे है तो 0, y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसके मैं कंबाइन करके अब आंसर लिख देता हूँ लेफ्ट में, और आंसर्स क्या बन रहे हैं मेरे कि a का मेरा कोऑर्डिनेट है 4 0, b के मेरे कोऑर्डिनेट है 0 3, c का मेरा कोऑर्डिनेट है -5 0, d का कोऑर्डिनेट इज 0 -4 एंड E का कोऑर्डिनेट इज 2/3, 0। तो अगर इस क्वेश्चन से हम निकालने लगे कि हमें क्या सिखाता है, तो ये देखो एक्सिस के सारे पॉइंट सिखा रहा है हमें। एक्सिस पे मेरे x एक्सिस पे कोई भी होंगे, तो अगर पॉजिटिव साइड होगा तो 4 0 टाइप का आ रहा है A जैसे, और नेगेटिव साइड का होगा तो C -5 0 टाइप का आ रहा है, ठीक है जी। y एक्सिस पे ऐसे ही B अगर होगा तो 0 3 टाइप का आएगा, और अगर D होगा तो 0 -4 टाइप का आएगा, राइट। और रैशनल नंबर भी प्लॉट कर सकते हैं, ये भी सिखा दिया उसने हमें, जैसे उसने E पॉइंट को सिखाया हमें कि x एक्सिस में कोई रैशनल नंबर है तो 2/3, 0 मैं ऐसे बड़े आराम से कर सकता हूँ। अब मेरी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होती है, और फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलती है वो, राइट द आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन of each of the following questions. First part, what is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? So जो horizontal lines हैं उनका क्या नाम होता है जी, उनका नाम होता है x एक्सिस बोल देते हैं उसे हम, उस लाइन को, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोल देते हैं, y एक्सिस बोल देते हैं हम, राइट। तो इन दोनों का आंसर आ गया, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ पे हम जैसे ड्रॉ करते हैं तो ये x एक्सिस आता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ऊपर y और नीचे y कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये वर्टिकल लाइंस इज y एक्सिस की। चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। सो ईच पार्ट को हम जो डिवाइड कर रहा है इसमें बोलते हैं क्वाड्रेंट,
जैसे क्वाड्रेंट 1 था तो इसमें हम क्या बोलते हैं, सिंगल वर्ड आंसर इज क्वाड्रेंट्स। ठीक है, हमने देखा था ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये जो मेरे एक्सिस हैं ये मेरे 4 क्वाड्रेंट्स में स्पेस को डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। इसका आंसर क्या है, जहाँ दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, इसका आंसर है ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मेरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, जहाँ दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक्सेस, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। तो इसका आंसर इज ओरिजिन और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। एक ही बार में मैंने प्लॉट कर लिया। ठीक है, सेकंड मेरा क्वेश्चन कहता है सी फिगर 3.14 साइड में मैंने पेस्ट की हुई है। ठीक है जी, इनफैक्ट इसे थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि दोनों एक्सेस दिखे हमें, वाई में ऊपर भी और नीचे भी दोनों आने चाहिए। आ गया। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो बी पॉइंट मेरा ये वाला है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हैं जी, पहले एक्स चलेंगे हम, ओरिजिन से हम -5 लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं और वर्टिकली ऊपर कितना कर रहे हैं 2। तो -5 2 ये मेरे बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ ही लिखते रहते हैं आंसर, -5 2। इसके बाद सेकंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, सी मेरा कहाँ है, ये है मेरा सी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले एक्स कितना मूव कर रहे हैं हम 5, हम एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं और वर्टिकली कितना मूव कर रहे हैं नीचे -5। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 5 -5। ठीक है, 5 -5। द थर्ड क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब क्या पॉइंट है -3 -5 का, -3 -5 का पॉइंट है, देखो -3 हमने लेफ्ट साइड में मूव करेंगे ओरिजिन से, ये -3 आ गया, और -5 फिर नीचे की तरफ मूव करेंगे, -5 नीचे की तरफ मूव करा तो -5 में ई तक पहुंच गए हम। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, -3 -5 मेरे ई के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका आंसर इज ई। फोर्थ द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। अब 2 -4 किसका पॉइंट है, देखो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, 2 प्लस है तो राइट हैंड साइड जाऊंगा मैं, और -4 नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाऊंगा -4, तो मैं जी पे पहुंच गया। तो जी इज माई 2 -4। तो यानी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इज जी पॉइंट। फिफ्थ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो मुझे सिर्फ एब्सिसा बताना है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट डी का। तो डी पॉइंट मेरा ये रहा। तो डी पॉइंट के पहले तो कोऑर्डिनेट ही निकाल लेते हैं इसके। तो मैं ओरिजिन से 6 राइट मूव कर रहा हूँ और 2 अप मूव कर रहा हूँ वर्टिकली, तो 6, 2। तो एब्सिसा इज ओनली 6। तो मेरा आंसर इज ओनली 6। एब्सिसा क्या है, इसका आंसर इज 6। सिक्स्थ द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट बताना है मुझे ऑफ द पॉइंट एच। एच का क्या है, एच कहाँ पे देखते हैं, एच मेरा ये पॉइंट है। एक्स ओरिजिन से चलते हैं, लेफ्ट में मूव करना पड़ रहा है -5 और डाउनवर्ड्स मूव करना पड़ रहा है -3। तो पॉइंट हो गया -5 -3, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मुझे सिर्फ वाई चाहिए था क्योंकि मुझे सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है, तो -3 इज माई आंसर। सेवंथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स, तो एल कहाँ है मेरा, ये मेरा एम है और एल ई सी, एल ये ऊपर है इधर देखो, ये दिस इज एल। एल में कितना है, मुझे ओरिजिन से चल रहा हूँ तो सिंपली मुझे एक्स के लिए कहीं मूव नहीं करना, तो 0 हो गया। वाई के लिए मैं अपवर्ड्स मूव कर रहा हूँ 5, तो पॉइंट इज 0 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए जी 0 5। एट्थ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम पॉइंट कहाँ है जी, एम पॉइंट मेरा ये रहा। इसमें मैं ओरिजिन से चलता हूँ तो लेफ्ट मूव कर रहा हूँ मैं -3 और ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, तो 0। तो -3 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए जी -3, 0। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट इज प्लॉटिंग अ पॉइंट। अब आपको खुद प्लॉट करने हैं इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं।
इस एग्जाम्पल से समझते हैं। लोकेट द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं देखो, इन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में करना है तो हम एक काम करते हैं, एक्सिस बना लेते हैं फटाफट और फिर उसे प्लॉट करते रहेंगे उसमें। तो एक्सिस बना रहा हूँ मैं, ये थोड़ा अनइवन बन गया ऊपर की तरफ, इसको हटा देते हैं, थोड़ी बीच में बनाते हैं सिमेट्रिकल सा। चलो ज़रूरत पड़ी तो ऊपर नीचे कर लेंगे। अब इसके अंदर पहला पॉइंट है 5 0। तो अगर 5 0 में बनाने लगूं तो 1 2 3 4 5, तो 5 0 आ गया क्योंकि ऊपर नीचे जाने 0 है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया जी 5 0। दिस इज पॉइंट 5 0। अगर आप इसको ए नाम देना चाहते हो ए दे सकते हो, यहाँ पे आप ए लिख सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ए इज 5 0, ये मेरा ए हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इज 0 5। तो 0 5 कहाँ प्लॉट होगा जी मेरा? 0 5 मेरा, इसको हम बी नाम दे देते हैं। तो 0 5 में अब 0 x की कोई मूवमेंट नहीं, ओरिजिन से चल रहा हूँ मैं अगर, तो 5 मेरी y की मूवमेंट है, तो +5 मुझे अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो ये मेरा पॉइंट आ गया जी B। दिस इज माई पॉइंट B। नेक्स्ट इज 2 5, इसको C बोल देते हैं। तो 2 5 कहाँ प्लॉट हो रहा है? अब x की मुझे 2 मूवमेंट करनी है, y की 5, तो 2 1 2 ओरिजिन से मूव कर लिया और 5 ऊपर मूव करूंगा, 1 2 3 4 5, तो मेरा ये यहाँ आएगा। आपको जब ग्राफ मिलेगा तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं और इसको हम ग्रीन से कर देते हैं, दैट इज C, राइट। और इसको भी मैं ग्रीन से कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इज D मेरा पॉइंट, D मेरा है 5 2। x को मुझे 5 मूव करना है और y को 2, तो 5x ओरिजिन से मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 2 मूव करेंगे तो 1 2, तो ये मेरा D पॉइंट आ गया जी 5 2। इसके बाद मेरा E पॉइंट ले लेते हैं -3 5। तो -3 5, अब -3 लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा हमें, तो 1 2 3, ये -3 हो गया। और -5 के लिए भी नीचे मूव करना पड़ेगा, 1 सॉरी ये +5 है, E नेक्स्ट देख लिया था, तो +5 ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5, मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पे आ गया कहीं, राइट। तो इसको पिंक कलर से हमने माना था तो पिंक ही करेंगे इसे शेड, ये हो जाएगा जी मेरा E पॉइंट। सिमिलरली अगला F पॉइंट -3 -5। अब क्या करेंगे, वो जो पहले मैं जा रहा था अब बना वो पॉइंट कि -3 तो मेरे को लेफ्ट में मूव करना ओरिजिन से और -5 मुझे नीचे मूव करना डाउनवर्ड, तो 1 2 3 4 5। तो जैसे इन दोनों की इंटरसेक्शन बनाऊंगा -3 -5 लगभग यहाँ आएगी, ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएगी आपको। तो ये मेरा आ गया जी -3 -5 F पॉइंट। उसके बाद मेरा लास्ट है 5 -3। तो 5 -3 को G पॉइंट दे देते हैं। तो 5 मेरा 0 से A की तरफ चलेंगे तो 5 आ गया, 1 2 3 4 5, और -3 अब मुझे डाउनवर्ड्स मूव करना है, 1 2 3, यहाँ मेरा -3 ये आ गया, तो ये हो गया मेरा G, दैट इज 5 -3। अब मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ सबके कोऑर्डिनेट्स, और आप एक्सिस भी बना सकते हो, ग्राफ में तो आपको मिल ही जाएगा। G मेरा है 5 -3, F मेरा है -3 -5, E मेरा है -3 5, ठीक है जी। D मेरा है 5 2, C मेरा है 2 5, A है जी मेरा 5 0, और B है मेरा 0 5। तो इसको B को मैं एरो डाल के लिख देता हूँ यहाँ पे 0 5। तो अगर आप एक्सिस बनाएंगे किसी लाइट शेड से, मैं हल्का सा एक्सिस वाइट से बना देता हूँ सबके, तो 5 0 तो यहीं रहेगा, 5 2 देखो 2 के साथ हल्का सा ऐसे मूव कर।
उसके बाद सी का आप क्या करेंगे 5 से लेंगे और 2 के साथ आप ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट ई का मेरा माइनस ये 5 की हो गई और ये -3 की हो गई, राइट। 0.5 की कुछ नहीं होगी। एफ की मेरी बड़े आराम से -3 और -5 की होगी और जी की मेरी, ये मेरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, देखो प्लॉट करने को बोल रहा है आपको। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है जी, एक्स वाई ऑफ द नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, यू स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो नॉर्मली जो हमारा ग्राफ होता है वो 1 सेंटीमीटर का ही 1 यूनिट दिखाया होता है ऑन द एक्सेस, ठीक है जी। तो आपको 1 सेंटीमीटर का गैप लेना है हर मार्किंग में 1 2 3 4 में। तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ तो मैं एक रफ सा ही बना पाऊंगा क्योंकि यहाँ तो सेंटीमीटर कम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बना रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइट शेड से बनाऊंगा ग्राफ में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है मेरा दैट इज -3 7। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर जब मैं बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी -3, 7। इसका आप नाम ए रख सकते हैं। ये बनेगा जी 0 -3.5। नेक्स्ट बनेगा मेरा -1, -3। उससे अगला बनेगा जी मेरा 4, 4। उससे अगला बनेगा 2, -3। तो -3 7 पहला ए पॉइंट, इनको नाम भी दे देते हैं हम। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड दिस वन इज ई। तो -3 7 ए है, तो लेफ्ट में -3 मूव करूंगा मैं, 1 2 3 और 7 ऊपर मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम अपने एक्सिस को, ठीक है। तो पॉइंट मेरा कहाँ आ गया जी, ए पॉइंट इज मेरा -3 7 के यहाँ पे आ गया, दैट इज माई ए पॉइंट। अब मुझे बी पॉइंट क्या करना है, 0 -3.5। तो एक्स की मूवमेंट 0 यानी एक्सिस पे लाई करेगा, -3.5। तो 1 2 3 4। अब 3.5 3 और 4 के बीच में होता है, मिड होता है। तो मैं 3.4 को मार्क कर सकता हूँ कि मेरा इन दोनों के मिड में पड़ेगा और ये मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। इसको लाइट शेड से कर देते हैं। मेरा ये वाला पॉइंट आ गया, रेडी ठीक थी, इसमें दिख नहीं रहा। दिस इज माई सी बी पॉइंट। अब इसके बाद सी पॉइंट -1 -3। तो -1 में इधर मूव करूंगा लेफ्ट में और -3 में डाउनवर्ड्स मूव करूंगा, तो मेरा यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट क्या आ गया जी, -3 वाला। दिस इज माई पॉइंट सी। इसके बाद डी पॉइंट है 4 4। तो 4 मेरे को राइट मूव करना ओरिजिन से, 1 2 3 4 और 4 ही वर्टिकली अब ऊपर करना है प्लस में, 1 2 3 4। तो 4 के सामने बन गया मेरा, दिस इज माई पॉइंट डी। ई पॉइंट 2 -3। तो 2 मुझे राइट मूव करना और -3 मुझे नीचे मूव करना, तो दिस इज माई ई पॉइंट, ठीक है जी। अब मैं क्या क्या इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दूं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे -3 7 है, बी के 0 -3.5, सी के मेरे -1 -3, ओके, डी के मेरे 4 4 एंड ई के 2 -3। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.3। ये भी सिंपल ऐसी ही है, देखो कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये सब किस में पढ़ते हैं, हमें बस ये बताना है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, उसके बाद वेरीफाई करना है। अब देख के अगर मैं बताऊं, देखो साइन से पता चल रहा है, -2 मतलब लेफ्ट में जाऊंगा, 4 मतलब ऊपर जाऊंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, ठीक है। 3 -1 पहले राइट में जाऊंगा 3 के लिए, -1 के लिए डाउनवर्ड जाऊंगा यानी 4th में आ जाऊंगा। -1 0 लेफ्ट में गया -1 लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो ये वाई एक्सिस पे पड़ गया मेरा पॉइंट, राइट। इसके बाद 1 2 1 राइट में जा रहा हूँ, +2 भी ऊपर जा रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो दोनों पॉजिटिव साइन।
-3 -5 -3 लेफ्ट में जा रहा हूँ और -5 डाउनवर्ड्स जा रहा हूँ, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। साइंस के बेस पे भी कर सकते हैं, देखो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस ये तो 0 है तो वाई एक्सिस पे ही रहेगा नेगेटिव साइड में, 1 2 प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। इतना सिंपल है जी ये। अगर मैं इसको प्लॉट भी करूं वेरीफाई करने के लिए, तो ये मेरे पॉइंट्स बड़े आराम से आ जाएंगे। पहला क्या है -2 4, तो लेफ्ट में -2 गया, 1 2 3 4 ऊपर चला गया, तो ये मेरा पॉइंट -2 4 आ गया। उसके बाद -2 4, उसके बाद 3 -1, तो 3 मेरा राइट में आया पहले में, -1 नीचे आ गया, तो 3 -1 आ गया जी। -1 0, तो यही आ गया लेफ्ट में ओरिजिन से, -1 0। इसके बाद 1 2, 1 राइट 2 अबव, 1 2 इज दिस पॉइंट, -3 -5 -1 -2 -3 लेफ्ट में चले और -5 नीचे, 1 2 3 4 5, तो -3 -5 इज दिस पॉइंट। ठीक है, क्वाड्रेंट्स मेरे हमने पहले से सील कर रखे हैं कि दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो हम चारों पॉइंट वेरी कर सकते हैं। 1 2 देखो फर्स्ट में आ रहा है, बिल्कुल जी फर्स्ट में लिखा है। ठीक है, सेकेंड में -2 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। एक्सिस पे -1 0 बिल्कुल आ रहा है, वाई एक्स। ठीक है, गलती एक कर दी हमने, एक्स एक्सिस आना है, वाई एक्सिस नहीं आना, देखो गलती पकड़ी गई, क्योंकि एक्स जब मूव करता है तो वाई का तो कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, वाई का कोऑर्डिनेट कब आता है 0, जब एक्स एक्सिस होता है। तो ये हमसे गलती होगी, अवेयरनेस लॉस हुआ, आंसर इज एक्स एक्सिस। वेरीफाई करके हमें हमारी गलती मिल गई। इसके बाद वाला पॉइंट -3 -5 थर्ड में आ रहा है, बिल्कुल जी -3 -5 थर्ड में आ रहा है। फोर्थ में 3 -1 आ रहा है, 3 1 -1 फोर्थ में आ रहा है। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स। अब आपको प्लॉट करना है। ठीक है, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल इन अ प्लेन चूजिंग सूटेबल डिस्टेंस ऑन एक्सिस। अगर आप ग्राफ में करेंगे तो वहाँ तो आपको सीधा सीधा मिल ही जाएगा। तो इसमें अगर हम मार्किंग करेंगे तो क्या आएगा, पहला पॉइंट इज -2 8, तो मेरा -2 8 है, तो -2 में 0 से लेफ्ट में जाऊंगा और 8 में ऊपर जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो पॉइंट मेरा कहाँ गया, -2 8 मेरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। सो -2 8, -1 7, तो -1 इधर है, बिल्कुल इसके नीचे ही आ गया यहाँ पे, -1 और 7, तो -1 7 मेरा ये वाला पॉइंट है। अगला 0 -1.25, तो 0 तो यहीं रहेगा ओरिजिन पे, -1.25 नीचे मूव करना है। अब 1 का ये है, 2 का ये है, अब 1 और 2 के फोर्थ हिस्से में आधा हिस्सा इज 1.5, आधा हिस्सा इज 1.5 यहाँ पे, और उसका भी आधा हिस्सा इज 1.25। ठीक है जी, तो 0.25 हमने उसका कर लिया। अब हमारा पॉइंट क्या बन गया, अब हमारा पॉइंट इज ये वाला, ये आ गया 0 -1.25। नेक्स्ट इज हमारा 1 3, तो 1 इधर जा रहा है जी, 3 ऊपर जा रहा है, तो 1 3 इज दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज 3 -1, तो 1 2 3 -1 एक नीचे, दिस इज 3 -1। तो सिंपली ये प्लॉटिंग के आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपको आ जाएगा। और ये मेरा चैप्टर फिनिश करता है, बहुत ही सिंपल चैप्टर था। इन सब में आपने एक एडिशनल ख्याल और क्या रखना है, इन सब में आपने एडिशनल ख्याल ये रखना है कि सब में आपने एक्सेस जरूर मार्क करने हैं, वो मेरे इसमें रह गए, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। और एक्सेस क्या होंगे, जैसे इस साइड हमेशा कैपिटल एक्स, ये कैपिटल कॉम्प्लीमेंट एक्स का नेगेटिव का, दिस इज वाई कॉम्प्लीमेंट, ये आपने सब में करना है, इसके बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है।